भाजपा विधायक जेठानंद व्यास अक्सर अपने बयानों में चर्चा में रहते हैं, मगर इस बार जो बयान दिए है उसे बवाल मच गए है। यूं कहे तो विपक्ष और कांग्रेस पार्टी है तो सड़कों पर उतर गई है, कहीं ना कहीं उस बयान के जांच की मांग कर रही है। सबसे पहले आपको शुरुआत है जेठानंद व्यास ने कहा उस लोभ में उनको 1-1 लाख रुपए लेके रखा है। इसी प्रकार यहाँ जो उनको रखते हैं अटेंडेंट और उनसे भी ये कंपनियां 1000 रुपए 500 रुपए मंथली गुड़ाई भी करती है। तो ये इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे अस्पताल की अव्यवस्था होती है। ये भी अव्यवस्था होती है कंपनियों की, जहाँ 500-400 आदमी रखने होते हैं, वहाँ 200 आदमी रखते हैं, 200 आदमी का वो घोटाला करते हैं। मैंने विधान ऊपर भी लिख के दिया है, प्रिंसिपल साहब से भी कहा है, ये भ्रष्टाचारी अब नहीं चलेगी किसी भी स्थिति में। इसलिए हम आप सब सहयोग करो और ऐसा नहीं होना चाहिए बीकानेर में, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। ये थे जेठानंद व्यास, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है सार्वजनिक मंच से कि पीबीएम अस्पताल में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। जो अस्थायी नौकरी लगने वाले बेरोजगार युवाओं से उनसे 1 लाख से 2 लाख रुपए तक मांगे जा रहे हैं। इस दौरान जो पीबीएम के सुप्रीडेंट है बीसी गया भी मौजूद है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, अगर सामने आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस ने अब राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। कहीं ना कहीं जो विधायक जेठानंद व्यास ने जो बयान दिए है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि हमारे साथ मौजूद है बिस्ना राम जी, क्या वजह है, क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग तो भाजपा के विधायक ने उठाई है। हमारी मांग ये है कि इस भाजपा के विधायक इन्होंने जो मुद्दा उठाया है इसकी जांच करवाइए। सार्वजनिक मंच से सरेआम उन्होंने आरोप लगाया है कि प्लेसमेंट एजेंसी है पन्नाधाई करके, और बताते ये कि आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति उस एजेंसी को चलाता है और वो 1.5-2 लाख रुपए कैंडिडेट से ले रहा है। क्या दुर्भाग्य की बात नहीं है? इन्हीं विधायक महोदय ने मूंगफली का भी मुद्दा उठाया। आपने बात करी राजनीति की, हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। अस्पताल और शिक्षा एक ऐसे मंदिर है जो हम चाहते हैं कि सारे मिलकर उसमें सुधार हो, मगर कई बार ऐसी परिस्थिति, कई बार ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि मजबूरी में व्यक्ति को मांग उठाने के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। आप देखिए, कलेक्टर महोदय को खुद को महोदया को ये पता नहीं है कि क्या है, हमें कहा मेरे संज्ञान में नहीं है। मूंगफली की खरीद में इस भाजपा के राज में भ्रष्टाचार है। पीबीएम अस्पताल में जो भर्ती हो रही है उसमें भ्रष्टाचार है। पीबीएम अस्पताल में खरीद हो रही है उसमें भ्रष्टाचार है। इनका मंत्री किरोड़ी लाल जी ये कह रहे हैं कि जो फसल बीमा योजना है उसके अंदर भ्रष्टाचार है। बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, सब जगह भ्रष्टाचार का आलम है, कोई जांच करने वाला नहीं है। मूंगफली को लेकर भी हमने कई बार आवाज उठाई, प्रदर्शन किया, किसी भी तरह की जांच नहीं हुई। माननीय विधायक गए वहां पे, लाइव किया, लोगों ने कहा हमसे 20-20 हजार रुपए रिश्वत के लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद कोई जांच नहीं हुई। हो सकता है माननीय विधायक जी का उनके साथ टाई अप हो गया हो, सांठगांठ हो गई हो, वो भी दोबारा नहीं बोले। और मुझे लगता है कि इसमें भी उन्होंने सांठगांठ के लिए बोला हो तो उसकी भी जांच हो। हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर विधायक जी ने गलत उठाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर प्लेसमेंट एजेंसी पैसा ले रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जब तक कार्रवाई हो तब तक ही इस भर्ती को रोका जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। आप जब कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे, कलेक्टर महोदय भी निकल गई थी। कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया, हम धरने पर बैठे बैठते ही कलेक्टर महोदया वहां से खिसक गई, क्योंकि उनको लगा कि अब मामला गरमाने वाला है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। और पीबीएम अस्पताल में देखिए, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, केवल भर्ती नहीं, हर जगह वहाँ पर आप देखिए व्यवस्थाओं का आलम है। पूरे बीकानेर संभाग से मरीज यहाँ पर आते हैं। आप मरीजों से जाके आप खुद उनसे पूछिए उनकी हालत क्या है, टॉयलेट की हालत क्या है, क्योंकि सफाई व्यवस्था में फर्जीवाड़ा है। कोई भी टेंडर आप ले लो, चाहे पार्किंग का है उसमें फर्जीवाड़ा है, जो खरीद हो रही है, खरीद का जो टेंडर हो रहा है उसमें फर्जीवाड़ा है, अब नर्सिंग की भर्ती है उसमें फर्जीवाड़ा है। हम मांग उठाते हैं तो बोले कांग्रेस वाले करते हैं, बीजेपी वाले कर बोल रहे हैं, तो भी कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ तो हो भाई, बीजेपी के विधायक ने ये मुद्दा उठाया है, बीजेपी की सरकार है, हम मांग कर रहे हैं इसकी निष्पक्ष जांच। कोई आपने कलेक्टर को ज्ञापन वगैरह दिया है? कलेक्टर को ज्ञापन दिया, एडीएम साहब ने जांच के आदेश दिए, आदेश की कॉपी भी दी है, मगर हम मांग ये कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होती और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हमारी मांग ये है। आश्वासन के तो आदेश दिए, कार्रवाई के हमारे साथ मदन जी मौजूद है, शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष है। मुद्दा तो विधायक ने उठाया, कांग्रेस इसमें क्यों शामिल हो रही है? नहीं, मुद्दा कौन उठाता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा क्या है ये महत्वपूर्ण है। ये आमजन से, गरीब लोगों से,
बेरोजगार युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। जो हमारा मुद्दा है, इस मुद्दे को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के राहुल गांधी जी से लेकर के डोटासरा साहब और सब उठा रहे, विधानसभा में उठ रहे। तो ये ऐसा एक मुद्दा है जिसमें बेरोजगार युवाओं के साथ छल किया जा रहा है, उनको लाखों रुपए के लिए देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो कल वो जाकर के क्या करेगा? भाजपा का तो ये मंत्र है कि वो खुद भी भ्रष्टाचार करे और दूसरों से भ्रष्टाचार करवाए। अब जो आदमी, आप भी समझ सकते हो, इतनी छोटी तनख्वाह में अगर 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए दे करके जाएगा तो वो फिर क्या करेगा? मजबूरी होगी उसकी ना। तो उसको ये, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग पहले दे रहे, बाकी ट्रेनिंग बाद में होगी। तो इसमें हमारी जो मांग थी, उस मांग पर जो उन्होंने अभी आदेश निकाला है उससे हम कतई संतुष्ट नहीं है। डिविजनल कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि वो इसकी जांच करवाएंगे। हमारी मांग है कि प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में इसकी जांच होनी चाहिए और सक्षम स्तर से जांच होगी, तभी जाकर इसमें कोई नतीजा निकल सकता है। अन्यथा जो सुप्रीटेंडेंट साहब को लिख के दिया है, वो हमें नहीं लगता कि वो कोई इसमें सही जांच कर पाए। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि 1-1.5 लाख रुपए विधायक भी आरोप लगा, कोई आदमी ऐसा कोई शख्स है जो आपके पास आया है? बहुत लोग हैं, लेकिन बेचारे डर के मारे सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि आज आ जाए तो कल, जैसे ये पता लगा है कि ये पन्ना धाय जो एजेंसी वो किसी RSS के इसकी व्यक्ति की है, अगर आती है तो वो लोग कल से उनको डराना, धमकाना, झूठे मुकदमा में दर्ज कराना, इस तरह की कार्रवाई चालू कर देंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी की बात ना उठाई जाए। बात चाहे कोई भी कह रहा है, आपको पता ये लगाना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, सच्चाई के आधार पर कार्रवाई हो। अगर गलत हो रहा है तो इस भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए और फेयर और निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया हो, यही हमारी मांग है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिला प्रशासन और PBM अस्पताल प्रशासन को इस मामले पर निष्पक्ष जांच करनी, जब तक जांच नहीं है इस भर्ती को रोका जाए। फिलहाल देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में किस प्रकार एक्शन ले पाती है। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।